ब्रह्मांड की अनंत ऊंचाइयों से लेकर पाताल की असीम गहराइयों तक उसी का वास है। वो आदि, वो अनंत, वो ही तो करता सृष्टि पर राज है। ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का वो ही तो एक तंत्र है, हमारे काल पर छाया जिसका मृत्युंजय मंत्र है। गंगा को धारण किया जिसने अपनी जटाओं में, आज बैठ नर्मदा में, साधना में वो अपनी लीन है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको नर्मदा नदी में अपनी साधना में लीन महादेव के उस रहस्य को बताने जा रहा हूँ, जिसको सुनकर आप भी सावन के इस महीने में झूम उठेंगे। और साथ ही साथ एक सूखी झील में दबे महादेव के उस रहस्य से भी अवगत कराऊंगा, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ नर्मदा नदी में गोते लगाने के लिए, और साथ ही साथ सूखी झील में दबे रहस्य को जानने के लिए। और इसके लिए सबसे पहले आपको मेरे साथ चलना होगा इंदौर से 65 किलोमीटर दूर उस स्थान पर जो चारों ओर से घिरा है सतपुड़ा की पहाड़ियों से। और यहाँ स्थित है वो रहस्यमय मंदिर जिसका नाम है चंद्रकेश्वर। ये वो स्थान है जिसका संबंध महादेव से तो है ही, साथ ही साथ औषधि रूपी च्यवनप्राश को विकसित करने वाले ऋषि च्यवन की तपस्थली भी हुआ करता था। कहते हैं यहाँ स्थापित शिवलिंग हजारों साल पुराना है, जहाँ ऋषि च्यवन तपस्या किया करते थे, परंतु उन्हें स्नान ध्यान के लिए प्रत्येक दिन नर्मदा के तट पर जाना पड़ता था, जो किस स्थान से बहुत दूर था। और आखिरकार माँ नर्मदा ऋषि च्यवन की तपस्या से प्रसन्न हुई और उन्हें अपने दर्शन दिए और कहा कि वो स्वयं उनके मंदिर में प्रकट होंगी। कथा के अनुसार जब ऋषि च्यवन वहां से लौट रहे थे तो उनका एक कपड़ा नदी तट पर ही छूट गया। अगले दिन जब अचानक शिवलिंग के आसपास जलधारा बहने लगी तो धीरे धीरे शिवलिंग उसमें डूब गया। और जब ऋषि च्यवन ने देखा तो अचरज में पड़ गए, क्योंकि उनका जो कपड़ा नर्मदा नदी के तट पर छूट गया था वो शिवलिंग पर लिपटा हुआ मिला। वो समझ गए कि मां नर्मदा ने उनके यहाँ गुप्त रूप से प्रकट होकर शिवलिंग का जलाभिषेक किया है। मंदिर के पास ही एक झरना भी है जिसमें स्नान करके भक्त महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ मात्र जलमग्न शिवलिंग के दर्शन ही नहीं होते, बल्कि 4 गुफाएं भी देखी जा सकती हैं। जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको मुख्य मंदिर से लगा एक घना वट वृक्ष भी नजर आएगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब से यहाँ मां नर्मदा ने गुप्त रूप से प्रकट होकर महादेव का जलाभिषेक किया है, तभी से इस वटवृक्ष से जलधारा निकलती रहती है, जिसके कारण शिवलिंग जलमग्न रहता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ केवल श्रावण मास में ही शिवलिंग जलमग्न रहता हो, बल्कि महादेव पूरे साल भर नर्मदा नदी के जल के अंदर अपने ध्यान में लीन रहते हैं। और भक्तों को नर्मदा के पानी के अंदर जाकर महादेव के दर्शन करने पड़ते हैं। चंद्रकेश्वर मंदिर का उल्लेख केवल लोगों की मान्यताओं पर आधारित नहीं है, बल्कि भगवत पुराण में भी इस मंदिर का उल्लेख किया गया है। जलमग्न महादेव को समर्पित इस प्रकार के मंदिर पूरे विश्व में मात्र 3 ही थे, परंतु वर्तमान में यही एकमात्र मंदिर जीवंत स्थिति में है। यूं तो अपने प्रिय महादेव के दर्शन करने के लिए पूरे साल भर भक्त यहाँ आते ही रहते हैं, परंतु सावन के महीने में जलमग्न महादेव के दर्शन करने के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। और महादेव के दर्शन करने का इससे उचित समय और क्या हो सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको नर्मदा के जल में डूबे शिवलिंग के दर्शनों के पश्चात सीधे ले चलूंगा उस सूखी झील में, जिसे देखकर लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वहां 2 ऐसी चीजें निकली जिसे देखकर लोगों ने हाथ जोड़ लिए। जी हाँ, ये घटना है कर्नाटक में मैसूर से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित अरासिनाकेरे की एक सूखी झील की, जहां भगवान शिव के प्रिय नंदी बैल की 2 प्रतिमाएं मिली हैं। ये कोई साधारण दिखने वाली प्रतिमाएं नहीं हैं, बल्कि ये इतनी विशाल हैं कि कोई भी अचरज में पड़ जाए। दरअसल अरासिनाकेरे के बुजुर्ग हमेशा से ही जमीन में धसी नंदी बैल की प्रतिमाओं की बात किया करते थे, ठीक वैसे ही जैसे दंत कथाएं होती हैं।
वो हमेशा ही कहा करते थे कि यहाँ जमीन के नीचे बहुत बड़ी नंदी बैल की प्रतिमाएं हैं, जिसे सभी मनोरंजन के तौर पर सुन तो लिया करते थे, लेकिन कभी ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। पुराने समय के लोगों का कहना था कि जब जब झील का पानी कम होता है, नंदी का सिर नजर आता है। लोग सुनते और अपने रास्ते निकल जाते। परंतु कुछ साल पहले जब झील का पानी पूरी तरह सूख गया, तो स्थानीय लोगों ने बुजुर्गों की बातों में छुपी सच्चाई को जानने का मन बनाया और इस स्थान पर खुदाई शुरू कर दी। बाद में एक जेसीबी को भी काम पर लगा दिया गया। जैसे जैसे खुदाई होती रही, दंत कथा यकीन में बदलती चली गई और आखिरकार 3 से 4 दिन बीतने के पश्चात नंदी बैल की 2 प्रतिमाएं धरती से बाहर प्रकट हुईं, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। उन्हें लगा मानो कोई दंत कथा कल्पना से निकलकर हकीकत में बदल गई हो, जिसमें बैल की विकरालता ने सबको चौंका दिया। इन प्रतिमाओं में बड़े बैल की लंबाई 15 फुट थी, जो कि अभी पूरी तरह से बनी भी नहीं थी। इनमें से एक बैल की प्रतिमा 60% ही पूर्ण हो पाई थी, जबकि दूसरी 85% तक पूर्ण हो चुकी थी। इसके पश्चात कौन सी घटना घटी जिसके कारण ये प्रतिमाएं इतिहास के गर्त में समा गईं, और आखिर इतनी विशाल प्रतिमाएं यहाँ आईं कैसे, ये कोई नहीं जानता। लोगों का मानना है कि यहाँ एक विशाल मंदिर हुआ करता था, जो कि अभी भी धरती के नीचे समाया हुआ है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि हो सकता है ये प्रतिमाएं यहाँ से कहीं और ले जाई जा रही हों, परंतु बीच में ऐसा क्या हुआ कि ये प्रतिमाएं धरती में समा गईं, किसी को कुछ नहीं पता। विशेषज्ञों का मानना है कि ये मूर्तियां विजयनगर शासनकाल के पश्चात की हैं, यानी ये प्रतिमाएं 16वीं शताब्दी के आसपास की हो सकती हैं। स्थानीय लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि मैसूर के महाराज वाडियर ने कई वर्षों पहले इन प्रतिमाओं को निकलवाने का प्रयास किया था, परंतु वो किन्हीं कारणों से सफल नहीं हो सके थे, और अब जाकर ये प्रतिमाएं धरती से बाहर निकलकर दंत कथा को हकीकत में बदल चुकी हैं। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा, और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय शिव शंकर।